सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल गुजरात में भी अपना दम दिखा रहा है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। दरअसल अहमदाबाद की हिंदू सोसाइटी में भाईजान ने कायदे कानून को तोड़ते हुए आलीशान बंगला बना लिया। बस फिर क्या, जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी लगी, फौरन मियां भाई के बंगले पर दादा का पीला पंजा पहुंच गया और उसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद की एक पॉश कॉलोनी में मौजूद आलीशान बंगले को पोकलेन मशीनों के जरिए नस्त नाबूद किया गया। जब तक बंगले की एक एक ईंट को ढहाया नहीं गया, जब तक उस बंगले की दरो दीवार को तहस नहस नहीं कर दिया गया, तब तक दादा का पीला पंजा ताबड़तोड़ अंदाज में बिना रुके चलता रहा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें अहमदाबाद के पलाड़ी इलाके में बनी नूतन सर्वोदय सोसाइटी की है, जहां एएमसी यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। क्योंकि अहमदाबाद के पलाड़ी इलाके में अशांत धारा एक्ट लगा है और पलाड़ी की नूतन सर्वोदय सोसाइटी हिंदू आबादी क्षेत्र है, आरोपी इलाके में अशांत धारा एक्ट का उल्लंघन हुआ और हिंदुओं की सोसाइटी में मुसलमानों को मकान दिए गए। लिहाजा एएमसी ने मुस्लिमों के 9 बंगले गिराने का नोटिस दिया। अहमदाबाद में डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत अभी डिमोलिशन की कार्यवाही की जा रही है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त और इसी के साथ जो एएमसी है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और डिमोलिशन की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। एएमसी ने पलाड़ी की नूतन सर्वोदय सोसाइटी में पोकलेन मशीनों के जरिए भाईजान के जिस आलीशान बंगले को सबसे पहले जमींदोज किया, वो मुस्तफा मानिक चंद का था। आरोपी मियां भाई ने पहले तो अशांत धारा का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के बंगला बनवाया। लिहाजा स्थानीय विधायक अमित शाह ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। शिकायत के बाद भी भाईजान ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद आज हिंदू सोसाइटी में बने मियां भाई के बंगले का विध्वंस कर दिया गया। जो विधायक है अमित शाह, उन्होंने प्रशासन से ये गुजारिश की थी कि जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है उसका पालन उनके एरिया में, इनके इलाके में किया जाए, ताकि एक बहुत सारी ऐसी मिलकतें हैं जहाँ पे जो मिलकत है वो बेचने में, ले बेच में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतों का सामना जब लोग कर रहे हैं तो इस रिगार्डिंग जो गुजारिश है वो उन्होंने प्रशासन से की और प्रशासन इस वक्त कार्यवाही में जुटा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या कोई मुसलमान हिंदू इलाके में नहीं रह सकता? क्या भाईजान का हिंदुओं के साथ रहना गुनाह है? और सबसे अहम बात तो ये, जिस अशांत धारा एक्ट के उल्लंघन की बात हो रही है, आखिर वो क्या है? तो आपको बता दें, अशांत धारा एक्ट मुख्य रूप से गुजरात में लागू एक कानून है जो संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के संपत्ति बेचना जुर्म है। ये दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन के लिए लागू किया गया है। आपको ये बता दें, साल 1991 में अशांत धारा एक्ट को गुजरात के उन इलाकों में लागू किया गया जो बेहद संवेदनशील या दंगा प्रभावित थे, और जहां भी अशांत धारा एक्ट लगा है वहां किसी तरह की सांप्रदायिक घटना या ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए किसी भी घर और जमीन की खरीद फरोख्त के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। अहमदाबाद से सपना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।